मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है संजय। आप सबको मेरे चैनल व्हाइट बोर्ड मैथ्स एंड साइंस पर स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग भाग 2 को देख चुके थे। आज हम लोग भाग 3 पढ़ने वाले हैं। भाग 2 में प्रश्नावली परिमेय श्रृंखला पार्ट 1 है, क्लास 8 का। तो उसमें बच्चों हम लोग प्रश्नावली 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 5 नंबर से हम लोग करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए भाग 3 में क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हम लोग को दिया गया है संकेतों ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो बच्चों इसमें हमको बताना है कि दो फ्रैक्शन दिया गया है, दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा वो हमको बताना है। तो इस बॉक्स में बच्चों हमको ग्रेटर देन या तो लेस देन या तो इक्वल टू हमको फिल करना है। तो हम लोग चलिए इसको कोशिश करते हैं बनाने का और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें दिया गया है -3/7 और यहाँ पर दिया हुआ 2/3। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहला स्टेप हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बताए थे। तो क्या होगा, -3 मल्टीप्लाई -3, यहाँ पर बॉक्स 2 मल्टीप्लाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तीर्थादीशी गुना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे -3 × 3 तो हो जाएगा -9 और क्या हो जाएगा 2 × 7 यानी कि हो जाएगा 14। अब बच्चों इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये है पॉजिटिव में और ये है नेगेटिव में, धनात्मक और ऋणात्मक। तो हमेशा धनात्मक बड़ा होता है बच्चों, तो ये इधर हो जाएगा, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो बी नंबर हम लोग देखते हैं। तो बी नंबर में दिया गया है -2/3 और 5/-8। तो बच्चों अगर इसमें देखें तो ये जो नेगेटिव वाला साइन लगा होता है डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, तो इसका मतलब ही होता है बच्चों कि ये न्यूमरेटर में लगा हुआ है यानी कि अंश में। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई, इधर देखिए क्या है -8। तो -8 अगर ऊपर में होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं तो एक लाइन इसको हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट -2/3, इसको माइनस को ऊपर ले लेते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि तीर्थादीशी गुना, तो -2 × 8 फिर -5 × 3। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 2 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2 8 या क्या होगा 16, 2 8 16, यहाँ पर 16 माइनस और क्या हो जाएगा 5 दिया 15, 15 में क्या होगा बच्चों माइनस का साइन नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है -16, यहाँ पर दिया हुआ है -15 यानी कि दोनों नेगेटिव है। और नेगेटिव में हम लोग देखेंगे तो जो छोटा वाला होता है वो बड़ा हो जाता है, ये किधर हो जाएगा बच्चों, ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -16 इज लेस देन -15। नेक्स्ट बच्चों हम लोग सी नंबर को देखते हैं। तो सी नंबर को बच्चों हम लोग देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। देखिए यहाँ पर 0 है और 0 में कोई साइन तो होता नहीं है, ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, और यहाँ देखिए माइनस वाला साइन है। तो माइनस वाला साइन हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा ही होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम लोग करेंगे बच्चों, देखिए 0 × 6 और यहाँ पर हो जाएगा -5। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा 0 × 6 तो है 0 और यहाँ पर हो जाएगा -5। तो क्या कौन सा बड़ा होगा बच्चों, तो 0 इज ग्रेटर देन -5। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया बच्चों। इस प्रकार बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से हम लोग बेहतर तरीका से चीजों को, क्वेश्चन को बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कक्षाएं समझ में आ रही है, अगर मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में बैठ रहा है, तो बच्चों इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर डी। अब डी में देखिए बच्चों सेम दिया हुआ है यही क्वेश्चन, इसमें क्या करना है बच्चों। अब देखिए इसमें एक चीज है कि दोनों ही नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकता है बच्चों। ठीक है, अगर नहीं भी कैंसिलेशन करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए इसको हम नेगेटिव कैंसिलेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा 2/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे 2, अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं इसे 2 ही। अब देखिए 0 × 3, अब क्या हो जाएगा बच्चों 2 और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा 2 इज ग्रेटर देन 0 होगा ना बच्चों, 2 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ई नंबर, ई में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ -2/11 और 3/22। तो इसको पहले हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, सेम प्रोसीजर में जैसा हम लोग बना रहे हैं उसी तरह हम लोग बनाएंगे और आगे हम लोग सोल्व करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो -2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर से, तो हो जाएगा 22 बॉक्स -3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 11 से, यहाँ पर आ गया। अब बच्चों अगर देखा जाए तो 2 into 22, तो 22 into 2 क्या हो जाएगा 44, तो 44 हो गया, अब आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर बॉक्स 3 into 11 तो क्या हो जाएगा बच्चे 33 और माइनस। अब देखिए बच्चों लेफ्ट साइड में आया है -44, राइट साइड में आया बॉक्स के -33, तो अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाता है, छोटा वाला बड़ा हो जाता है बच्चों, ठीक है, छोटा वाला क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि लेस देन -44 इज लेस देन -33, और यही आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ बच्चों, हम लोग लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिर दिया हुआ है एफ नंबर में, क्या दिया हुआ बच्चों, ये नेगेटिव साइन देखिए डिनोमिनेटर में लगा हुआ था, सबसे पहले हम उसको नोमिनेटर में कोशिश करते हैं लिखने का, तो क्या हो जाएगा -1/3, फिर हो जाएगा -1/4। अब बच्चों क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब क्या होगा -1 मल्टीप्लाई 4 बॉक्स -1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है बच्चों। अब 1 into 4 क्या हो जाता है बच्चों, 1 into 4 4 हो जाता है, तो यहाँ पर 4 हो गया माइनस में, ठीक है बच्चों। अब 1 into 3 क्या हो जाता है बच्चों, 3 हो जाता है, ये भी क्या होगा माइनस में। अब देखिए -4 इधर है, इधर -3 है, तो -3 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा -4 से, तो -4 इज लेस देन -3, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर को देखते हैं इसी का। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखें, मतलब बच्चों समतुल्य उसी का इक्विवेलेंट हम लोग को 3 परिमेय संख्या लिखना है। ये सब तो आप जिस प्रकार देख रहे हैं ए बी सी डी चारों क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि देखिए बच्चों अंश बटा हर के रूप में हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्या जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है परिमेय संख्या होता है बच्चों। और जिसका डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, देखिए डिनोमिनेटर में हर में जीरो नहीं है, तो परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग इसी इक्विवेलेंट में 3 तो और परिमेय संख्या लिखना है बच्चों, हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, आइए समझते हैं कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बच्चों इसको जब हम लोग बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो 2/5, तो 2/5 को क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो ये तो 2/5 तो 1 से मल्टीप्लाई है, हम लोग लिख सकते हैं 2/5 को हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, ये एक हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे 2/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार हम लोगों को परिमेय संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जा रहा है, यही पर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 into 2 क्या हो जाएगा 4/10, फिर दूसरा क्या हो गया 3 2 जा 6 बटा 5 2 जा 15, फिर 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20। इस प्रकार बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो 2/5 का समतुल्य 3 परिमेय संख्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 4/10, 6/15, 8/20, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/1 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि बच्चों यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बी नंबर को सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ 5/-7, तो हम लिख सकते हैं 5/-7 into 2/2, फिर 5/-7 into 3/3, फिर 5/-7 into 4/4, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 7 2 जा 14, और 14 में कौन साइन है नेगेटिव साइन, ये पहला रेशनल नंबर इसके बीच हो गया। फिर 5 3 जा क्या हो गया 15, फिर 7 3 जा 21 पर माइनस, फिर 5 4 जा बच्चों तो 20, फिर 7 4 जा 28 पर माइनस। इस प्रकार बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि 5/-7 जो है उसके बीच में 3 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा 10/-14, 15/-21, 20/-28, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग सी नंबर को देखते हैं। तो सी नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों 3/8, तो सेम प्रोसीजर हम लोग करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है बच्चों। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे, ध्यान देते होंगे और मेरे क्लास को बराबर कर रहे होंगे, तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि बच्चों क्लास 8 का गणित में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं, और अगर पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3/8 है, तो 3/8 को क्या करेंगे पहले 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बच्चों, फिर क्या करेंगे 3/8 को 3/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे,
फिर 3/8 को 4/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब बच्चों क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हमको 2/2 से ही करना है, 4/4 से ही करना है, हम कुछ और से भी कर सकते हैं, 5/5 से भी कर सकते हैं, 10/10 से भी कर सकते हैं, 20/20 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को 3 ही लेना है, हम लोग छोटा से ही ले रहे हैं, हम लोग को 3 ही लेना है। अगर बड़ा होता तो हम लोग बड़ा ले सकते थे। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 3 2 जा हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 8 2 जा 16, फिर हो जाएगा 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 4 जा 12 और 8 4 जा 32। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं 3/8 के बीच में जो तीन परिमेय संख्या होगा समतुल्य, वो क्या हो जाएगा 6/16, 9/24 और 12/32। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए -2/-3। अब बच्चों इसमें देखने वाली बात है कि -2/-3 है। अब देखिए ऊपर में भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ठीक है, -2/-3 को हम लोग 2/3 के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और 2/3 के रूप में जब लिख सकते हैं तो अब क्या करेंगे, 2/3 को हम लोग सबसे पहले 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फिर बच्चों 2/3 को हम लोग 3/3 से करेंगे, फिर 2/3 को हम लोग 4/4 से करेंगे। ये इजी प्रोसेस है देखो, ठीक है, इजी प्रोसेस है। इस प्रकार हम लोग चीजों को बेहतर तरीका से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, 3 2 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। और इस प्रकार बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि -2/-3 के बीच में जो तीन समतुल्य परिमेय संख्या होगा, यानी कि 2/3 के बीच में क्या हो जाएगा 4/16, 4/6, 6/9 और 8/12। इस प्रकार बच्चों आज का जो हम लोग क्लास रहा उसमें हम लोग भाग 3 में क्या देखें, 5 क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कंप्लीट किए प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा, क्लास के कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ होगा, तो बच्चों इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी मदद मिलेगी जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं। ट्यूशन जाने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाया जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त बच्चों, तो आप लोग यहाँ से ज्यादा नॉलेज ज्ञान कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।